कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा देश, या कहें देश नहीं, पूरी दुनिया आज के दिन को मना रही है प्रकाश पर्व के रूप में। जी हाँ, सिख गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को आज याद करते हैं और इस कार्यक्रम में हम आज इसी पर बात करेंगे। गुरु तेग बहादुर की क्या शिक्षाएं हैं, उनके जो बलिदान था उसकी क्या कहानी है, इस दिवस के बारे में सब कुछ जानेंगे आज। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जसवंत सिंह जी को, जो गुरुद्वारा ग्रीन पार्क बरेली के सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों को नमस्कार। जी जी, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन को हम सभी किस रूप में याद करते हैं और ये गुरु तेग बहादुर जी से किस तरह से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी शहादत दी थी और वो शहादत मानवता के लिए थी। वो शहादत संस्कृति को बचाने के लिए थी। गुरु तेग बहादुर साहब का जो प्रकाश, क्योंकि सिखों में जन्मदिन को प्रकाश कहा जाता है, 1 अप्रैल 1621 को हुआ, अमृतसर में हुआ। आपके पिता का नाम गुरु हरगोविंद साहब, माता का नाम माता नानकी था जी। आप गुरु हरगोविंद साहब के सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु हरगोविंद साहब की 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो नैतिक उदारता कितनी थी। जब गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश होता है उस समय गुरु हरगोविंद साहब हरमंदिर साहब में होते हैं, जिसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। जैसे ही वो घर जाते हैं तो कुछ सिख उनके साथ होते हैं और वो बालक रूप गुरु तेग बहादुर साहब को अपनी गोद में लेकर उनको नमस्कार करते हैं। तो भाई विधि चंद पूछते हैं, गुरुदेव, पुत्र पिता को नमस्कार करे, ये तो सुना है, ये देखा है, पिता पुत्र को नमस्कार करे, ये मैं संसार में पहली घटना देख रहा हूं। तो दोस्तों, गुरु हरगोविंद साहब ने कहा कि ये वो बालक है जिसने इस संसार में एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना को जन्म देना है, जिसने मानवता को बचाना है, जिसने संस्कृति को बचाना है। एक दिन ये हिंदुस्तान में इतने प्रसिद्ध हो गए मानवता धर्म को बचाने के लिए। तो ये नैतिक उदारता थी गुरु तेग बहादुर साहब के सामने। दोस्तों, नैतिक उदारता के लिए एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। गुरु तेग बहादुर साहब जब 5-6 साल के हैं, आपके बड़े भाई की शादी, बाबा गुरुदेता की शादी की तैयारी हो रही है, बारात की तैयारी हो रही है। माँ ने आपको बड़े कीमती वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, 2 सोने के कंगन पहनाए। माँ अपने काम में लग गई, तैयारी हो रही है। गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिनकी आयु केवल 5-6 साल की है, बाहर निकले और बच्चों के साथ खेलने लगे। देखा एक बच्चा ऐसा है, सर्दी का मौसम है, जिसके पास वस्त्र नहीं है। उसके पास चले जाते हैं, उसको पूछते हैं, भाई तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तुम्हारी माँ ने तुमको कपड़े नहीं पहनाए? तो बच्चा कहता है, हे मेरे भाई, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, तो मेरी माँ मुझे कैसे कपड़े पहनाती? दोस्तों, नैतिक उदारता ऐसी है कि 5-6 साल के बच्चे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, जिनका बचपन का नाम त्यागमल था, अपने कपड़े, कीमती कपड़े उतार के उस बच्चे को पहना दिए और जो 2 सोने के कंगन थे वो उतार के उस बच्चे को दे दिए। कहा, तुम अपनी माँ को देना, वो घर की सामग्री भी लाएगी, अपने लिए कपड़े लाएगी, तुम्हारे लिए कपड़े लाएगी। और जब घर पे जाते हैं, माता नानकी कहता है, ये क्या हुआ? और पिता हरगोविंद साहब से शिकायत करते हैं। तो पिता हरगोविंद साहब जी कहते हैं, नानकी, ये तो इसने ये किया है, आज इन्होंने किसी को अपना लिबास दे दिया है, एक दिन वो आएगा कि किसी के श्वास को बचाने के लिए ये अपना श्वास भी दे देगा। तो दोस्तों, ये नैतिक उदारता की घटना है। अब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना
जीवन बलिदान कर दिया। कैसे हुआ? आप जानते हैं कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन की शुरुआत की तो उनके मंत्रियों ने उनको सलाह दी कि सबसे पहले हिंदू धर्म के जो पंडित हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका धर्म परिवर्तन करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो उस समय के शासक ने कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार किया, लालच दिया और कहा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो और मुसलमान हो जाओ। तब उस समय के पंडित कृपाराम, जो महान पंडित थे, उन्होंने सोचा कि हिंदू धर्म को कौन बचा सकता है। आपस में एक मीटिंग की गई और तब ये फैसला हुआ कि हिंदू धर्म को केवल एक ही महापुरुष बचा सकते हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब ने वो क्रांति की थी। उन्होंने तो बाबर को भी कह दिया था कि जुल्म मत करो। उनकी क्रांति जब कृपाराम जी को याद आई तो उन्होंने कहा इस समय गुरु नानक की गद्दी पर गुरु तेग बहादुर साहब जी विराजमान हैं। तो दोस्तों, कृपाराम जी अपने साथियों को लेके गुरु तेग बहादुर साहब के पास आनंदपुर साहब चले जाते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी सिंहासन पे बैठे हैं और छोटा बेटा गुरु गोविंद सिंह, गोविंद राय, जिस समय 9 साल के थे, उनका नाम गोविंद राय था, बैठे हुए हैं पिता के साथ। कश्मीरी पंडितों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हमारे धर्म को बचाओ। यह सुनकर गुरु तेग बहादुर साहब जी कुछ सोचने लगे, गंभीर अवस्था में चले गए। ऐसी अवस्था में देखकर गोविंद राय कहने लगे, पिताजी ये कौन लोग हैं, ये क्यों आए हैं? तब गुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे, इनका धर्म संकट में है। तो बालक रूप गोविंद राय जी कहते हैं, बचेगा कैसे? तो कहते हैं किसी महापुरुष को बलिदान देना पड़ेगा, शहादत देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका नाम गोविंद राय था उस समय, कहते हैं कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा, आप क्यों नहीं बलिदान दे देते हैं? दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब की ये बात सुनकर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गले से लगाया कि मेरे पुत्र में इतना साहस है, और उन्होंने कृपाराम जी से कह दिया कि जाके तुम मुगल शासक से कह दो कि यदि हमारे पीर, हमारे गुरु तेग बहादुर साहब को आप मुसलमान बना लेंगे, उनका धर्म परिवर्तित कर देंगे, तो हम सब हिंदू अपना धर्म परिवर्तित कर देंगे। दोस्तों, कृपाराम ने यह संदेश सत्ताधारियों तक पहुंचाया और गुरु तेग बहादुर साहब जी जब पंडित जी चले गए, उनकी टीम चली गई, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी को गद्दी देके अपने सिखों को कहा कि मैं अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ, मैं शहादत देने के लिए जा रहा हूँ। तो बहुत सारे सिख उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए, पर उन्होंने एक लकीर खींच दी कि इस लकीर के आगे कोई नहीं आएगा। केवल कुछ सिख, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, भाई जैता जी, भाई उदय जी, इनको साथ लेके आते हैं। आगरे में भाई जैता जी और भाई उदय जी को छोड़ दिया और फिर दिल्ली के लिए आते हैं। दोस्तों, दिल्ली जब जाते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब को औरंगजेब का यह संदेश मिलता है। काजी कहता है, या तो अपना धर्म परिवर्तित करो, कलमा पढ़ो, या फिर मुसलमान होने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने तीन का रखे, या तो करामात दिखाओ, या कलमा पढ़ो, या कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, मैं कलमा भी नहीं पढ़ सकता, मैं अपना कलाम पढ़ूंगा, मैं मुसलमान भी नहीं हो सकता। मुझे ईश्वर ने जो धर्म दिया है उसी में मेरी मौत होगी। करामात कहर का नाम है, ये अवतारी पुरुषों और संतों को शोभा नहीं देती है, मैं करामात नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारा तीसरा आदेश है वो मैं मानता हूँ, मेरा सिर हाजिर है, तुम कत्ल कर सकते हो। दोस्तों, वो दृश्य कैसा होगा? गुरु तेग बहादुर साहब का वो दृश्य। मुगल शासक ने फिर आदेश दिया, भाई मतीदास को सबसे पहले
कि इनके 3 सिखों को इनके सामने बुरी मौत दी जाए ताकि ये डर जाए। पर मेरा गुरु कैसा है? उनका एक श्लोक है, भय काहू को देत न भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञानी ना तो डरता है ना डराता है। 3 सिखों को पहले भाई मतीदास जी को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके बीच में आरे से चीरा गया। भाई मतीदास जी जपजी साहब का पाठ करते रहे। जब 2 हिस्से हुए उनके, तो दोनों हिस्सों से जपजी साहब की आवाज आ रही थी, जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। और भाई मतीदास जी से उनकी अंतिम इच्छा पूछी थी, तो भाई मतीदास जी ने कहा था, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरा मुख मेरे गुरु के सामने हो। दोस्तों, जब इंसान का मुख गुरु के सामने होता है, ईश्वर के सामने होता है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। वो शक्ति ऐसी रही कि वो विचलित नहीं हुए। फिर भाई दयाला जी को गुरु तेग बहादुर साहब के सामने उबलती हुई देग में बिठा दिया और वो उबलते रहे, लेकिन विचलित नहीं हुए हैं। उनकी शहादत हो गई। फिर भाई सतीदास जी को रुई में लपेट के जिंदा जला दिया गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ये दृश्य देख रहे थे। तब फिर पूछते हैं, काजी पूछता है, गुरु तेग बहादुर हिंदुओं के पीर, अभी मान जाओगे, धर्म परिवर्तित करोगे? तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, मैं अपने धर्म से कभी हट नहीं सकता, मुझे मौत परवान है। तो दोस्तों, उस समय फिर जलालुद्दीन ने उनकी अंतिम इच्छा पूछी। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि मैं स्नान करूंगा। गुरबाणी प्रमाणित करती है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा, कोट बेघन लाथे प्रवसरना, कोट बेघन लाथे प्रवसरना, प्रगटे भले संजोगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने स्नान किया, जपजी साहब का पाठ किया, तो कैसी नैतिक उदारता है। अब जलालुद्दीन काजी को कहते हैं, जलालुद्दीन मुझे तुम पर दया आ रही है। जलालुद्दीन जो कि जल्लाद था, कहता मुझ पे दया आ रही है, मेरे हाथ में तलवार, तुम निहत्थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं, दया मुझ पर आ रही है। कहने लगे, हाँ जलालुद्दीन, तुम जब तलवार चलाओगे, मेरी गर्दन बहुत हार्ड है, तुम्हारे हाथ को तकलीफ होगी। मैं तुम्हें तकनीक बताता हूं। जब मैं अरदास करके मेरे ईश्वर को, मेरे निरंकार को नतमस्तक होऊंगा, उस समय तुम अपनी तलवार चलाना, तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, ऐसा हृदय था मेरे गुरु तेग बहादुर साहब का। और जलालुद्दीन ने तलवार चलाई। उस समय दिल्ली का दृश्य ऐसा था कि कुदरत के भी आंसू निकल रहे थे। कुदरत ने अपना रूप बदल दिया। कहते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर साहब का शीश धड़ से अलग हुआ, इतना अंधकार हुआ, इतनी आंधी आई, लोगों में भगदड़ मच गई। भाई जेता जी तैयार थे, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब का शीश चादर में लिया और सीधा आनंदपुर साहब को रवाना हो गए। 5-6 दिन उनको लगे। आनंदपुर साहब 1665 में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ही बसाया था, और जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इधर धड़ पड़ा हुआ है मेरे चोजी प्रीतम गुरु तेग बहादुर साहब जी का। तो फिर उस समय एक सिख ने उस धड़ को उठाया, ऐसा उठाया, रकाबगंज साहब ले जाते हैं। अपना मकान जिसमें वो खुद रहते थे, उस मकान में उस धड़ को रखा और अगन भेंट कर दी, ताकि उस वक्त के सत्ताधारियों को ये पता ना लगे। इस तरह से मेरे चोजी प्रीतम का एक जगह तो शीश का संस्कार होता है और दूसरी जगह धड़ का संस्कार होता है। तो दोस्तों, जब गुरु गोविंद सिंह पातशाह के पास भाई जेता जी वो शीश लेके जाते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी उनको अपने गले में ले लेते हैं। रंग रेटा गुरु का बेटा। गुरु तेग बहादुर साहब जी की वाणी
गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज है। उनके 59 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज हैं, 59 शब्द दर्ज हैं, 57 श्लोक है दर्ज हैं, 15 रागों में गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की वाणी दर्ज है। पहला श्लोक है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक भज हर मना, जय विद जल को मीन। और अंतिम श्लोक है, राम नाम उर्मै गयो, जाकै सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट मिटै, दरस तुहारो होए। जिनके हृदय में राम नाम चला जाता है, बस जाता है, फिर सारे संकट मिट जाते हैं। फिर हिंदू धर्म का संकट मिट गया। कौन मिटाने वाला है? परमात्मा का नाम मिटाने वाला है। उनकी कैसी सोच थी? वो कहते हैं, जैसे जलते बुदबुदा, उपजय बिनसैनीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुनमीत। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की वाणी हमें डिप्रेशन से दूर करती है। वो कहते हैं, संत कौन है, ज्ञानी कौन है, ब्रह्म ज्ञानी कौन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने, न निंदया न उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरख सोग ते रहे न्यारो, ना है मान अपमाना। कहते हैं, आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जे परसे नाहन, ते घाट ब्रह्म निवासा। कहते हैं, गुर कृपा जे नरको कीनी, ते जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। उनका उपदेश है कि हर जर्रे में परमात्मा है। जय जय पेखों तय हजूर, दूर कत हो न जाए। Wherever I look, there I see him present, he is never far away। जर्रे जर्रे में परमात्मा है। इसलिए जाति के भेद को, धर्म के भेद को मिटा के जो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के उपदेशों में चलता है, उसको क्या महसूस होता है? घट घट में हरजू बसै, संतन कहो पुकार। घट घट में जब सब में परमात्मा है, तो कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है? सारे ही दोस्त हैं। और गुरबाणी ने तो प्रमाणित कर दिया, एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई सुन मीता, जियो हमारा बलबल जासी, हर दर्शन देहो दिखाई। गुरबाणी कहती है, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई। और गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने उसी आनंदपुर साहब से खालसा पंथ की साजना 1699 में करके मानवता का संदेश दिया कि हम सब एक हैं, हम सबको प्यार से रहना चाहिए। और उन्होंने कह दिया, साच कहो सुन लो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए हो। जो प्रेम करता है उसको खुदा मिल जाता है, जो प्रेम करता है उसको ईश्वर मिल जाता है, जो प्रेम करता है गुरु तेग बहादुर साहब की गोद में बैठ के फिर वो आनंद मानता है। और 5 तत्व को तन रच्यो। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, 5 तत्व को तन रच्यो, जानो चतुर सुजान, जेते उपजो नानका, लीन ताहे मेहमान। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। धरती मिट्टी से बना है, वायु है, अग्नि है, आकाश है। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो ये 5 तत्व फिर इसी में मिल जाते हैं। इंसान कुछ लेके नहीं जाता, जहाँ से आता है वहीं चला जाता है। तो ये गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो शहादत है, हमें प्रेरणा देती है कि जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, जो बालू की भीत। जिस तरह से रेत की दीवार स्थिर नहीं रहती, वो कब गिर जाएगी पता नहीं। हे भाई, तेरा जन्म भी ऐसा है, तेरा जीवन भी ऐसा है। और गुरबाणी ने तो प्रमाणित कर दिया है, हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मोहत ना जाना, नानक बिन वै तिसे सरे वो, जाके जी प्राणा। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने वैचारिक स्वतंत्रता को दिया है। उन्होंने वैचारिक स्वतंत्रता देने के लिए अपनी शहादत दी, मानवता के लिए अपनी शहादत दी। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के इन उपदेशों को हमें अपने हृदय में बसाना है। और कोटि कोटि प्रणाम। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी। सारा संसार आपकी शहादत को, आपको
नमन करता है। बिल्कुल नमन है उनकी शहादत को, और नमन है ऐसे बलिदानी महापुरुष को। और निश्चित तौर पे उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संदेश हैं, आज के समय में भी हम उनको अपनाकर अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं। और न केवल खुशहाली ही, बल्कि एकता के सूत्र में भी हम पूरे समाज को पिरो सकते हैं। कुछ और अगर आप शिक्षाएं उनकी बताएं जो पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के संदेश देती हैं, या फिर हमें जैसे गुरुद्वारे में साथ मिलकर रहने को प्रेरित करती हैं। देखिए, गुरु तेग बहादुर साहब का जो लक्ष्य था जी, वो पूरे संसार को, केवल हिंदुस्तान को नहीं, पूरी मानवता को जोड़ने का उनका संदेश था। वो लोगों को समझाते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। उनके समझाने का तरीका क्या है? वो कहते हैं कि एक ईश्वर कह रहा है, एक अल्लाह कह रहा है, एक गॉड कह रहा है, एक वाहिगुरु कह रहा है, तो वो कहते हैं कि सब में उसके नाम तो अलग अलग हैं, जब वो सब में है तो क्यों आपस में प्रेम नहीं करते हैं? क्यों एक दूसरे के साथ गले नहीं मिलते हैं? क्यों एक दूसरे के त्यौहार नहीं मनाते हैं? क्यों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं? तो कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पुहप मद ज्यों बास बस्त है। जैसे फूल में सुगंधी है, पुहप मद ज्यों बास बसत है, मुक्कर में जैसे चाहिए, जैसे शीशे में अक्ष है, अपनी तस्वीर है, तैसे ही हर बसे निरंतर, कट ही खोजो भाई। उन्होंने कहा कि अंदर खोजो, और अंदर खोजने के लिए उन्होंने इसलिए प्रेरणा दी कि इंसान की समझ में ये आ जाए कि कोई जाति नहीं है, कोई पाति नहीं है, हम सब उस ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब उसकी संतान है। पुहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर में जैसे चाहिए, तैसे ही हर बसा निरंतर, काटे ही खोजो भाई। फिर कहते हैं, बाहर भीतर एको जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। उन्होंने ये समझाया कि ये भ्रम है कि मैं सिख हूँ, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, वो ईसाई है, ये हमारा भ्रम है। हम सब इंसान हैं। तो कहते हैं इसको मिटाओ, और जब तुम इसको मिटाओगे तो तुम्हें नाम अलग दिखाई देंगे पर रूप एक ही दिखाई देगा। बिल्कुल। साधो एहो जग भरम बुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी है, साधो एहो जग भरम भुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। माया के चक्कर में भूले हो मन, माया उलझायो। उन्होंने कहा माया कमाओ, धन कमाओ, लेकिन सिद्धांत क्या था? धर्म की कीर्त करो। और फिर सिद्धांत क्या था? नाम जपो। और फिर सिद्धांत क्या था? वर्ण छको। इसीलिए तो गुरुद्वारों में लंगर चलता है। लंगर की जो प्रथा है गुरु अमरदास साहब ने चलाई, और गुरु तेग बहादुर साहब ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने लंगर के रूप में अपना शीश ही बलिदान कर दिया। वो कैसा था, वो कैसी विचारधारा थी? तो इसलिए कहते हैं, भूले मन माया उलझायो, जो जो कर्म किए लालच लग। कहते हैं लालच मत करो, ते ते आप बंधायो, समझ ना परी बिखै रस रचयो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी। हम जब पुण्य करते हैं ना, तो कहते हैं हम पुण्य कर रहे हैं, और जब हम पाप करते हैं कहते हैं पुण्य कर रहे हैं, वो देख रहा है। और जब हम पाप करते हैं तो क्या वो नहीं देखता है? सगल भरम तज नानक प्राणी, चरण ताहे चित लायो। इस भरम को छोड़ दो, हम सब एक हैं। बिल्कुल। हम लालच में ना आए, लालच से दूर रहें, एक दूसरे को प्यार करें। ये गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के उपदेश हैं। जी बिल्कुल, हम सब एक हैं, और परमात्मा ने जब हम में अंतर नहीं किया तो हम मानव एक दूसरे में क्यों अंतर करते हैं? यही कुछ संदेश गुरु तेग बहादुर
जी देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन वाकई यादगार होगा, और उसको आपने यादगार बनाया है। गुरुजी के इतने बलिदान की कहानी भी आपने बताई, और उनके शिक्षाओं को, उनके उपदेश को, और एक जो अगर लब्बो-लुआब कहें तो वो यही है कि हम सब एक होकर रहें, और परमात्मा की हम सब संतानें हैं, एक दूसरे से प्यार करें, और अपने समाज को, अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाए रहें। आप हमारे स्टूडियो में आए और इस कार्यक्रम को इतना खूबसूरत, इतना बेहतर बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।